मेरे साथ बात करने के लिए एमएलसी खालिद अनवर साहब हैं। खालिद साहब, बिहार चुनाव परिणाम आए, कई जो है विपक्ष की ओर से कई कवायदें लगाई जा रही थी। किस तरीके का चुनाव रहा इस बार? देखिए, बिहार की जनता ने तरक्की को पसंद किया और जो नीतीश कुमार की टीम और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो इलेक्शन हुआ वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए एक मैसेज है कि जो काम करेगा उसको जनता पसंद करती है। लालू प्रसाद यादव जी या इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स थे वो ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया और परिवारवादी पार्टियां थी। बेटा के लिए, बेटी के लिए, खाला के लिए, खालू के लिए, मामा के लिए, मामू के लिए। तो अब जनता ये समझने लगी है कि कौन जनता के लिए जीता है, कौन अपने परिवार के लिए जीता है। इस तरह की सोच को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं और बिहार की जनता का ये मैसेज पूरे देश के लिए है। और मुझे लगता है कि आगे जो इलेक्शन आएगा, बिहार के अलावा हिंदुस्तान के जिस स्टेट में भी इलेक्शन होगा, जनता तरक्की के लिए, तालीम के लिए और तिजारत के लिए वोट करेगी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, किसी परिवार को मजबूत करने के लिए नहीं करेंगे। तेज प्रताप यादव का कहना है कि हम आने वाले समय में अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और यूपी भी जाएंगे और बंगाल भी जाएंगे। तरीके का इनका पूरा चुनावी आपने देखा, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ नसीहत देंगे? देखिए, देश में हजारों की तादाद में पॉलिटिकल पार्टियां हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस स्टेट में इलेक्शन लड़िए, इसमें नहीं लड़िए। कोई भी पार्टी कहीं भी इलेक्शन लड़ सकती है। अब उत्तर प्रदेश की और वेस्ट बंगाल की जनता को ये तय करना है कि वो तरक्की के लिए वोट करेंगे या ऐसे ही बरसाती पार्टियों के लिए वोट करेंगे। और मुझे लगता है कि देश अब ऐसी चीज़ों से बाहर निकलता जा रहा है धीरे धीरे, जो एक कम्युनिटी में, ख़ास तौर से मुसलमानों में डर भय पैदा करके बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां वोट लेती हैं। कोई भाजपा से डराती है तो कोई संघ से डराती है। तो इस तरह का डर मुसलमानों के दिलों से निकलना शुरू हो गया है। अब डर के वजह से वोट नहीं करेंगे। अगर वेस्ट बंगाल में वोट लेना है तो बताएं वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां कि आप मुसलमानों के लिए क्या करना है, जनता के लिए क्या करना है। उत्तर प्रदेश में वोट लेना है जिस पार्टी को भी मुसलमानों का, तो उन्हें ये तय करना पड़ेगा, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हम आपकी तालीम के लिए, हम आपकी तिजारत के लिए, हम आपकी सियासत के लिए और हम आपके बच्चों के लिए, हम आपके नौजवानों के लिए, आपके किसानों के लिए क्या करने वाले हैं। हम सिर्फ इस बात से मुसलमान डर करके वोट नहीं देगा कि भाजपा आ जाएगी। वेस्ट बंगाल में जो है एक विधायक हैं, वो बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण कर रहे हैं, सोचते हैं। देखिए, हुमायूं कबीर साहब जो हैं वहाँ के विधायक टीएमसी के थे, उनको निकाल दिया गया। वो एक नॉनसेंस बात। पॉलिटिकल लोगों को मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत है? आप अपनी पार्टी की ऑफिस बनाइए और कोई भी इबादतगाह, कोई भी आस्था की जगह झगड़े पे नहीं बन सकती है। हमारे इस्लाम में और हमारे रसूल ने खुद अपने ज़माने में ऐसी मस्जिदों को तोड़ देने का हुक्म दिया जो झगड़े की बुनियाद पर बनी थी। तो अगर आज के दिन कोई मुसलमान इस तरह की मस्जिद बनाता है तो भारत के मुसलमान ऐसी मस्जिदों को कबूल नहीं करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। किसी पॉलिटिकल लीडर को अगर सियासत करनी है तो अपना पॉलिटिकल ऑफिस बनाए, सियासी ऑफिस बनाए। और बाबरी मस्जिद बनाना और ये बनाना, तो दरअसल सारी दुनिया ये समझ रही है और हिंदुस्तान के सभी लोग, बंगाल के लोग भी ये समझ रहे हैं कि एक सियासी एजेंडा है और इस एजेंडे में मुसलमान फंसने वाला नहीं है। मुसलमान अब अपनी तरक्की की बात करेगा, अपने मुस्तकबिल की बात करेगा और आगे आप हमारे लिए क्या करने वाले इसकी बात करेगा। मस्जिद और मंदिर के झगड़े से ये देश बहुत तेज़ी से निकल रहा है आगे। तेज प्रताप यादव ने आज भी कानून व्यवस्था में बिहार की सवाल खड़े कर गए हैं। महिलाएं नहीं, वो कह रहे हैं मैं भी खुद सुरक्षित नहीं हूँ। देखिए, तेज प्रताप यादव एक क्रेडिबल लीडर नहीं बिहार में। उनकी टीआरपी बस सिर्फ इतनी है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटा है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो वो अगर कानून व्यवस्था पे, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई टिप्पणी करते हैं, एजुकेशन पे कोई टिप्पणी करते हैं, हेल्थ पे कोई टिप्पणी करते हैं, तो इसको सीरियस ना लिया जाए। वो एक नॉन सीरियस लीडर हैं और बिहार के लोग उनको नॉन सीरियस मानते हैं। उनकी बातों को कभी संजीदगी से नहीं लिया जाता। थैंक यू।
मुरादाबाद में आज डॉक्टर खालिद अनवर पहुंचे थे, जिनसे जब बात की गई है तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।